हेलो एवरीवन। अब हम पार्ट 4 में जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो होता है बेसिकली थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है, जो कि बना होता है NaCl, आयोडीन एंड टेबल सॉल्ट। मतलब यही इसके नाम है। NaCl को आयोडीन भी बोलते हैं और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड को हम ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो नोन एज एच शेप ग्लैंड भी कहते हैं। हमको अगर क्वेश्चन में आता है कि विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज एच शेप ग्लैंड, तो हम थायराइड ग्लैंड को ही कंसिडर करेंगे। इसकी लोकेशन होती है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे थ्रोट में ही प्रेजेंट होता है। और ये बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर अप टू नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जैसे आपने देखा होगा किसी का बीपी लो हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि थोड़ा नमक पानी पी लो या नींबू पानी पी लो। इससे क्या होता है, उसका बीपी अप टू नॉर्मल हो जाता है। देन हम उसके बाद, अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो बताऊंगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड था वो कौन एक्टिवेट कर रहा था? थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा था TSH हार्मोन। TSH हार्मोन जो था वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, उसके बाद ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुए थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर इसकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होती है तो गॉटर डिजीज हो जाती है। अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो बेनिफिशियल टू होल बॉडी। इसके फंक्शन होते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, सॉल्ट अमाउंट को मेंटेन करना, जो लो बीपी है उसको इंक्रीज बढ़ाना ताकि वो नॉर्मल पे आ जाए। इसके बाद बात करते हैं हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की, जिसको हम कैल्शियम ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी लोकेशन होती है बॉडी के अपर पार्ट में, और ऑर्गन ये कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? ये नेक में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम। क्या फंक्शन होता है इसका? टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है, जिसको हम ऑल्सो पेन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। जब ये एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है तब पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडर्नल ग्लैंड की। जो एडर्नल ग्लैंड होता है उसको इमरजेंसी ग्लैंड एंड 3F ग्लैंड भी कहते हैं। इसको इमरजेंसी ग्लैंड और 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। 3F ग्लैंड का मतलब है फाइट, फियर, फ्लाइट। ये जब इस सिचुएशन में होते हैं तब ये एडर्नल ग्लैंड से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये तब जो एडर्नल ग्लैंड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये किडनी पे प्रेजेंट होता है। ये नंबर में 2 होते हैं एंड पेयर में ये 1 होते हैं। इसकी लोकेशन होती है जस्ट अबव द किडनी। जो ये इसकी जो शेप होती है ये पिरामिड शेप का होता है। ये एक पिरामिड शेप का होता है। ये जो आप मैंने नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली ये आउटर पार्ट ऑफ द एडर्नल ग्लैंड होता है, और इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये इसके नाम होते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है मिनरल कॉर्टिकॉइड, और तीसरा है हमारा सेक्स हार्मोन। और ये जो आप बीच में ये खाली पार्ट देख रहे हैं इसको हम इनर पार्ट बोलते हैं। इनर पार्ट बोलते हैं, इसका नाम है मेड्यूला। इसका नाम मेड्यूला है, और ये सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे एड्रेनालाइन हार्मोन बोलते हैं। इस एडर्नल ग्लैंड मेड्यूला को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। मैंने इसको थोड़ा और डिटेल में इस पे बनाया हुआ है। जैसे ये इनर पार्ट है, इनर पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। दिस वन इज आउटर पार्ट। ये रेड कलर से जो बना हुआ है ये सारे आउटर पार्ट है। इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये 3 हार्मोन्स को रिलीज करती है। एडर्नल ग्लैंड, अब हम इसको और डिटेल में जानेंगे।
पहली बात तो हम ध्यान से देखेंगे कि जो एडर्नल ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो इनर पार्ट और एक आउटर पार्ट। जो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर पार्ट के बारे में। जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स में तीन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक ये 1 2 3। तो जो ग्लाइको मिनरल एंड सेक्स हार्मोन थे वो यहीं से रिलीज होते हैं, ग्लाइको मिनरल एंड सेक्स। तो अब ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है जब ये बेसिकली ये टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ कार्बो एंड विटामिन प्रोटीन एंड फैट। ये बेसिकली ये विटामिन कार्बन प्रोटीन की अमाउंट को मेंटेन करता है। ऑब्वियसली जब इनकी कमी हो जाएगी, जब ये इस डेफिशिएंसी भी किसकी होगी, जब इसकी कमी होगी, और इसकी कमी से जो डिजीज होती है वही सारी डेफिशिएंसी हमें ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन से होगी। अगर ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो अगर ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है तो बेनिफिशियल टू होल बॉडी। मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, इसकी मिनरल कॉर्टिकॉइड से आपको समझ में आ ही रहा होगा, टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयंस एंड मिनरल्स। तो बेसिकली में ये मेंटेन करता है। अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी में क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो बेनिफिशियल अमाउंट है ये। सेक्स हार्मोन ये होते हैं मेल एंड फीमेल में, इसको हम कॉर्टेक्स हार्मोन भी कहते हैं। इस जो सेक्स हार्मोन होता है इसको हम कॉर्टेक्स हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये मतलब डेफिशिएंसी होती है इसकी तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। मतलब जितने अमाउंट में बॉडी को चाहिए उतने ही अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। देन हम उसके बाद बात करते हैं इनर पार्ट, मेड्यूला की। मेड्यूला कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेड्यूला करता है एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज करता है। अब हम एड्रेनालाइन हार्मोन के बारे, मेड्यूला के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल हार्मोन को ही हम ऑल्सो नोन एज 3F एंड इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। आपने देखा था जब हमारा बीपी लो था, हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा था, जब बीपी लो होता है तो उसको वो बढ़ा देता है, बीपी इंक्रीज करने में हेल्प करता है ताकि वो नॉर्मल पे आ जाए। लेकिन जब नॉर्मल से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तब क्या होता है, जब ये नॉर्मल से हाई पर आ जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो एडर्नल ग्लैंड है वो मेड्यूला से हेल्प लेता है और मेड्यूला एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज़ करता है जिससे कि हमारी लाइफ सेव होती है। क्योंकि जब ऑब्वियसली जब बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड को हम डिसअपियरिंग ग्लैंड भी कहते हैं। डिसअपियरिंग ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तो ये जब फीमेल्स की एज 40 से 45 ईयर्स तक हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली बॉडी से डिसअपियर हो जाता है। और ये ऐसा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही होता है। अगर 40 से 45 की एज में अगर ये मतलब कि ऑटोमेटिक डिसअपियर नहीं होता है तो इसका एक ही रीज़न होता है कि या तो फीमेल ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए। अगर ये डिसअपियर नहीं होगा तो इससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अब फिर जो थाइमस ग्लैंड होता है ये थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज़ करता है जो कि सिर्फ फीमेल्स में होता है। इसका फंक्शन होता है टू मैच्योर WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, और WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है 3 to 4 days। देन WBC इन नंबर्स होते हैं more than 12,000।